अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप वीडियो को फुल देखें ताकि वीडियो आपको समझ आ सके। वीडियो का समझ आना बहुत ज़रूरी है और ताकि बनाने में भी आसानी हो और रेसिपी आपके लिए आसान हो जाए। आज जो रेसिपी मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वो छोले बनाने की रेसिपी है। छोले आप हर किस्म के बनाने का मैं इसमें आपको तरीका बताऊंगा और आप जैसे छोले चाहें वही बना सकते हैं। सबसे पहले पानी में छोलों को डाल लेंगे। डालने के बाद आधा चम्मच चाय वाला आधा चम्मच मीठा सोडा शामिल कर देंगे। दूसरी तस्वीर में ये गरम मसाला है। इस गरम मसाले की तरतीब भी आप समझ के गरम मसाला पिसा हुआ घर में तैयार कर लें और वक्त ज़रूरत हर चीज़ में ये आपके काम आएगा। और अब हम लेंगे एक पतीला, उसमें वो जो छोले हमने भिगोए थे वो इसमें डाल दिए हैं और इसको गर्म होने रख दिया है। और गर्म होने के बाद ये झाग वगैरह अनाज में भी आते हैं, आप इन झाग को निकाल दें और इसे आप पकने दें। तेज़ आग पर जब ये पकने चले, ये पकने लग जाए तो आप इसके झाग वगैरह निकाल के इसे एक बार फ्लेम को बंद कर दें और फ्लेम को जब ये ठीक से पकने लगे फ्लेम बंद कर दें और 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और ढक्कन लगा दें और कहीं से उसकी जो गैस नहीं निकल रही हो। और 10-15 मिनट बाद आप खोलेंगे तो आपके छोले तकरीबन गल चुके होंगे। गैस की भी बचत होगी, वहाँ ये बार बार पकने से अकड़ने से बच जाएंगे। और दोबारा मैंने इसको चालू किया तो फिर मैंने जो भी सामान है फिर इसको दोबारा से बंद कर दिया और ये मेरे छोले अब गल चुके हैं। आपको छोलों से भी नज़र आ रहा होगा बिल्कुल फुल गल गए हैं। 2 बार मैंने ये तरीका लगाया, स्टॉप कर दिया फ्लेम को और इनको पकने दिया। ये खुद ब खुद पकना शुरू कर देते हैं। और दूसरी जानिब मैंने अब लिया है कुछ टमाटर, एक प्याज, थोड़ी सी अदरक और थोड़े दाने जो हैं लहसुन के और हरी मिर्च, इन सब को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। और मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल में वो मैंने पिसा हुआ मसाला इसमें शामिल कर दिया है। इसे मैं पकाऊंगा फ्लेम को तेज़ करके और इसमें आधा थोड़ी सी चाय वाली चम्मच की आधा चम्मच जो है वो मैंने हल्दी पिसी हुई ली है और 2 चम्मच चाय वाले यानी कि टीस्पून मैंने इसमें लिया है मिर्च पाउडर, चिली पाउडर और 1 चम्मच लेंगे कोरिएंडर पाउडर और इसको मैं अब पकाऊंगा ठीक से और जब तक पकाऊंगा कि ये फ्राई ना हो जाए। जब ये फ्राई होने लगेगा तो इसमें मैं छोले शामिल कर दूंगा। आप गालिबन बिल्कुल इस रेसिपी को समझ चुके होंगे। ये कमर्शियल तरीका भी यही है और घरों में भी इसी तरह पका सकते हैं आप। और लाहौरी छोले भी इसी तरह बन जाएंगे। जब ये पक जाए तो आप इसमें छोले शामिल कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके चिक्कड़ छोले बने यानी कि लाहौरी छोले बने तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा घोलकर नहारी की तरह डाल दें। अगर मैदा न डालें तो आप इन छोलों को थोड़ा पीस लें ग्राइंडर में और वो शामिल कर दें। दोनों तरीके से चिक्कड़ छोले बन जाएंगे। लेकिन मैंने दोनों तरीक़ों में से कोई भी इख्तियार नहीं किया है, लेकिन वो तो सीधा तरीका है, आसान। जैसे नहारी में आटा मिला देते हैं हम लोग, वही तरीका इसका है। अब पहले मैंने मसाला तैयार हो गया मेरा, भुन गया, तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। तकरीबन 1 मग्गा पानी मैंने शामिल किया है और जब पानी गर्म हो गया तो मैंने ये छोले भी शामिल कर दिए और इसको हम पकाएंगे। आप चाहते हैं कि ये आपके चिकन छोले बन जाएं तो मैंने आपको तरीका बहुत आसान बनाया है। 1 मग में पानी लें,
और आटे को घोल लें, यानी कि मैदे को घोल लें और घोल कर जैसे नारी में डालते हैं इसी तरह डाल दें और ये बहुत बेहतरीन लाहौरी छोले तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये लाहौरी छोले मैंने बहुत बार तैयार किए हैं। बहुत से लड़के जो थे वो सीखना चाहते थे कि लाहौरी छोले बनाना सिखा दें आप हमें। तो मैंने ये लाहौरी छोले बड़ी ही फरमाइश थी बहुत से रोज़ का काम करने वाले, तो मैंने ये तरीका उनको समझाया और ये अडप्ट किया और ये बहुत कामयाब तरीन तरीका है। ये आज से नहीं पुराने वक्तों से इस तरह चला आ रहा है। और ये छोले गाढ़े हो जाते हैं, गाढ़े होने से मुराद ये है कि बहुत चिकन रहते हैं। और ये छोले मैंने तो नहीं डाला, आपको बता दिया है सारा। ख़ास तौर पे आप अरारोट वगैरह कोई चीज़ ना डालें, सिर्फ मैदा डालें आप। मैदा एक ऐसी चीज़ है, नहारी में भी यही होता है कि हम फाइन आटा डालते हैं। आप फाइन आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं ताकि कलर भी अच्छा रहे आपका। अब ये छोले मेरे तैयार हुए हैं तो मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ लगा दिया है। गरम मसाला मैंने खालिश लिया है और थोड़ा सा ज़ीरा भी, मज़ीद ज़ीरा लगा दिया है ताकि खुशबू बनी रहे। बहुत से लोग गरम मसाले की बजाय काली मिर्च डालते हैं, आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मेरे छोले तैयार हो गए, मैं इनको डिश आउट करूँगा और ये बहुत बेहतरीन छोले तैयार हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अपना दोस्तों रिश्तेदारों सबका ख्याल रखें और नेक काम करते रहें। नेकी से अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और आपके लिए कामयाबी का रास्ता दे देते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा और कल यानी कि आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। इजाज़त ले चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत